आज पुनः मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। पिछले सप्ताह मैंने प्राणायाम के विषय में थोड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई थी और कुछ लोगों का ऐसा विचार था कि प्राणायाम के विषय में और थोड़ी जानकारी, थोड़ी खुलकर जानकारी हो, ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त हो। उसी प्रयास में आज पुनः आपके सामने प्राणायाम के विषय में कुछ बात करने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ के विषय में जब समझा रहे थे तब उन्होंने कहा था प्राणायाम के विषय में कि प्राणायाम जो है वो भी एक प्रकार से यज्ञ ही है। और उन्होंने कहा अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। इसका अर्थ ये हुआ था जो पिछले समय भी मैंने बताया था कि हम प्राण को अपान में ले जाते हैं, यानी सांस अंदर लेते हैं, फिर प्राण और अपान दोनों की गति को रोक देते हैं और उसके उपरांत अपान को प्राण में छोड़ना, यानी अंदर से बाहर श्वास को छोड़ना। ये प्राणायाम रूपी यज्ञ भगवान ने बताया। अब जो मैंने पिछले सप्ताह में बताया उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि मैंने कहा था कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं, सांस अंदर लेना, रोकना और छोड़ना, ये तीन अवस्थाएं प्राणायाम में होती है। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो वो अवस्था होती है पूरक, अंदर जब हम रोक लेते हैं उसे वो अवस्था होती है कुंभक, और जब उसी सांस को, रोके हुए सांस को हम बाहर छोड़ते हैं वो अवस्था कहलाती है रेचक। पूरक सांस को अंदर खींचना, जब इस सांस को रोक कर रखते हैं तो ये अवस्था कुंभक कहलाती है, और जब इस सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये अवस्था रेचक अवस्था कहलाती है। मुझे लगता है कि ये अब तक स्पष्ट समझ में आया होगा। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथी अवस्था और होती है जिसे स्तंभ वृत्ति के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुंभक जो अवस्था है उसमें हम सांस रोकते हैं अंदर, स्तंभ वृत्ति में भी सांस रुकता है। दोनों में अंतर क्या है कि हमारे सांस लेने की जो साधारण सामान्य प्रक्रिया है उसमें हम प्राण को अंदर लेते हैं और अपान को बाहर त्यागते हैं, बाहर छोड़ते हैं। जब इस सामान्य श्वसन क्रिया में बिना पहले से विचार किए, बिना पहले से सोचे हुए सांस रोक लेते हैं तो ये प्राणायाम की स्तंभ वृत्ति अवस्था कहलाती है। और कुंभक में हम सांस को पूरा अंदर खींचकर रोक लेते हैं, जो हम जानबूझकर चाहते हुए स्वयं करते हैं। हमें मालूम रहता है कि हमें सांस को अंदर खींचकर रोकना है, किंतु स्तंभ वृत्ति में पहले से कोई विचार या पहले से अच्छी धारणा या योजना नहीं होती है कि सांस को रोकना है। प्राणायाम में मैंने मुद्राओं और बंध के विषय में भी कहा था कि इनका बड़ा महत्व होता है। इनके कारण से, यानी मुद्राओं और बंध के कारण से ही सही और प्रभावी प्राणायाम कर पाना संभव होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे अनुलोम विलोम में ज्ञान मुद्रा में हम बैठते हैं और विष्णु मुद्रा का प्रयोग होता है अनुलोम विलोम में, तो हम ज्ञान मुद्रा में बैठ करके दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में लेकर के दाहिने हाथ के अंगूठे से हम हमारे नासा छिद्र के दाहिने भाग को बंद करते हैं और बाएं भाग से हम श्वास अंदर लेते हैं, पूरा खींच लेते हैं, ये होता है पूरक। और इसको हम रोकते हैं जब हम दोनों तरफ से बंद कर लेते हैं नासा छिद्रों को विष्णु मुद्रा में ही, तब इसको रोका जाता है, वो अवस्था होती है कुंभक। अब कितने समय तक उसको रोकना संभव होता है वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। अब ये रोक लिया आपने, उसके बाद में आपको छोड़ना होता है, तो छोड़ना होता है वो दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। आपने बाईं तरफ से श्वास लिया, फिर रोका, फिर दाहिनी तरफ से उसको छोड़ा, छोड़ने के बाद में फिर आप दाहिनी तरफ से सांस लेते हैं दाहिने नासा छिद्र से, फिर उसको रोकते हैं और फिर आप बाईं तरफ से श्वास को छोड़ते हैं। ये एक चक्र पूरा होता है अनुलोम विलोम का। इस प्रकार से आगे किया जाता है। इसमें भी अगर इसे और गहराई से समझा जाए तो इसमें भी एक गणना के आधार पर किया जाता है। जैसे 4 काउंटिंग तक, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, इसमें आप पूरा श्वास लेंगे, अंदर पूरक अवस्था में आएंगे। फिर 8 अवस्था में इसको आप रोकेंगे, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, इतना रोकेंगे। फिर आपको जो रेचक करना है, सांस छोड़ना है, वो भी आप 8 तक करेंगे। लेकिन फिर जब आपको पूरक करना है
श्वास अंदर लेना है दाहिने नासा छिद्र से तो आपको 4 में ही लेना होता है, और फिर आप 8 में कुंभक करेंगे और 8 में रेचक करेंगे। इस तरीके से ये आपका एक क्रम, एक चक्र पूरा होता है। योग के अनुसार हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं, और मुद्राओं के कारण से ही शरीर में प्रवेश किया हुआ प्राण इन नाड़ियों के द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न सभी भागों में पहुंचता है। जब बिना मुद्राओं का ध्यान दिए हुए हम ऐसे ही प्राणायाम करते हैं तो आशा के अनुरूप हमें लाभ की प्राप्ति नहीं होती। और सभी प्राणायाम में चित्त यानी हमारे मन को शांत अवस्था में रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा एक प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम श्वास अंदर खींचते हैं। ये श्वास हम कंठ से, स्वर यंत्र से, लैरिंक्स से आवाज करते हुए सांस अंदर लेते हैं। और इस उज्जयी प्राणायाम में यहाँ मुद्रा के साथ साथ बंद का भी महत्व होता है। उज्जयी प्राणायाम में जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूलाधार बंद लगाया जाता है। बंद यानी लॉक, और फिर उनको खोला जाता है यानी अनलॉक किया जाता है। बंधन, ये बंद जो हैं या आपके शरीर के सभी संस्थानों को स्वस्थ रखने में और उनका कार्य सुचारू रूप से कराने में मदद करते हैं। और मुद्राएं शरीर के सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में प्राण का संचार करके उनको स्वस्थ रखती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राणायाम हमारे शरीर के लिए, हमारी दीर्घायु के लिए, हमारी स्वस्थ आयु के लिए बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग मुद्राओं से शरीर के अलग अलग भागों में प्राण का संचार पूर्ण रूप से होता है। और आप जानते हैं कि ये प्राणवायु जब सभी जगह उचित मात्रा में पहुंचती है तो वहाँ रक्त का संचार सही मात्रा में होते रहता है। और हर व्यक्ति की पूरक, कुंभक, रेचक करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इसमें देखा देखी नहीं करनी चाहिए, कोई स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें और उनका स्मरण करना चाहिए, नित्य उनका स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।